ओम शांति। आज मैं आपको आत्मा के बारे में कुछ बताती हूँ। तो देखिए, आत्मा शरीर में रहती है, भ्रुकुटी के बीच में। वह अपना कार्य करती है इस शरीर द्वारा। तो जो हम दिन भर कार्य करते हैं या जो बोलते हैं, सुनते हैं, सब इस शरीर द्वारा करते हैं। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि बोलो, दिन भर में हम कितना बोलते हैं, अर्थात बोलो यानी कि काट लो। जो तुमने बोया वही तुम काटोगे। तो कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, क्या बोलना है, यह सब सोचकर बोलना चाहिए। शिव भगवानुवाच है, तुम्हें कोई उल्टा सुल्टा बोले तब तुम चुप रहो। वह अपनी मर्यादा तोड़कर तुम्हें अपना व्यक्तित्व दिखा रहा है। ज्ञान मार्ग में के पथ पर चलते चलते भटक नहीं जाना है। सुबह की मंजिल दूर नहीं। आत्मा बीज है, उसको ज्ञान रूपी जल की आवश्यकता है। दुनिया में हर एक मनुष्य के ओरिजिनल संस्कार सोए हुए हैं, सिर्फ उनको जगाने की आवश्यकता है। अर्थात सतोगुणी प्रत्येक मनुष्य में आत्मा है। आत्मा में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, ज्ञान और यह 7 मूल गुण हैं। इन पर जंग लग गई है, उसको हटाना है। नारियल की मींग का एग्जाम्पल है नारियल। आज प्रत्येक मनुष्य नारियल हो गया है। उसके अंदर हर कोई अंदर से सॉफ्ट और बाहर से नारियल की तरह कठोर हो गया है। ज्ञान और योग के बल से सोए हुए संस्कारों को हटाने की आवश्यकता है। मैं आत्मा हूँ, मैं ही शांत स्वरूप हूँ। मेरा अर्थात मुझ आत्मा का रूप शांत है। मेरा घर शांति धाम है। मुझ आत्मा के परमपिता परमात्मा शांति के सागर हैं। फिर मैं अशांत क्यों रहूं? मैं अशांत आत्मा शांत स्वरूप आत्मा बन जाऊं। यह प्रैक्टिस दिन में 108 बार करनी चाहिए। पूरे दिन में मेडिटेशन करें, आपको सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दिन भर में आप काम करते करते मैं आत्मा शिव शक्ति हूँ, यह आप 5-5 बार हर 1-2 घंटे के बाद प्रैक्टिस में करें तो आप बहुत शांत स्वरूप रहने लगेंगे और आपके अंदर शक्तियाँ भरती चली जाएंगी। परिवर्तन संसार का नियम है, कुछ भी स्थायी नहीं है। आंधी तूफान आता है, चला जाता है। पहाड़ जैसी समस्याएं भी समाप्त हो जाती हैं। हनुमान का एग्जाम्पल है, प्रहलाद का एग्जाम्पल है, मीरा का एग्जाम्पल है। गीता का सार है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो रहा अच्छा होगा और जो होगा वह और भी अच्छा होगा। तुम क्या लाए थे, क्या लेकर के जाओगे। इसीलिए मेरा मेरे का फंदा छोड़कर तेरे तेरे में अर्पण हो जाए। ईश्वर भी करता है अर्पण सब कुछ उसके नाम पर, जो हो जाता है समर्पण ईश्वर के नाम पर। भाग्य विधाता आपको भाग्य बनाने की विधि बताता है। परिवार में अपने कर्मों का ध्यान दो कि हम कर्म कैसे कर रहे हैं। कोई हमारा कर्म विकर्म में तो नहीं बदल रहा है। हमारा भाग्य कहीं हमारा खराब तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए अपने आप को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करें और अपने आप को जाने पहचाने और दिन भर में अपने कार्य करते हुए बिना कुछ किए हुए प्राप्ति नहीं है। अब समय है, उठो जागो, इस अज्ञान अंधकारमयी दुनिया से परमपिता परमात्मा के सत्य ज्ञान को जीवन में धारण करें। इसीलिए आज के टॉपिक में मैं आपको बस इतना ही बताती हूँ। ओम शांति। और मेरे आने वाले आगे वीडियो में बने रहें। मैं आपको बहुत अच्छा ज्ञान बाबा का बताऊंगी, कैसे आप अपना जीवन सुखमय कर सकते हैं। ओम शांति।